हंस डिकर रिएक्शन। अभी रिएक्शन है, एक मिस्ट्री है, ये तो अपन को सॉल्व करके आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 को लूज कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने CO2 को लूज करा? तो चलिए इसको आज अपन इस लेक्चर में जानते हैं। Why did the carboxylic acid lose its CO2? Carboxylic acid, RCOOH, H, H की जगह अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, COOH, जो हमारा एक स्टाइलिस्ट के पास जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसका स्टाइलिस्ट होता है सिल्वर, सिल्वर स्टाइलिस्ट, जिसके पास वो जाके अपनी एक अच्छी सी हेयर कटिंग कराता है और वो बन जाता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या बनता है? सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब वो सिल्वर कार्बोक्सिलेट रास्ते से जा रहा होता है, उससे एक ब्रोमीन चोर मिलती है। ब्रोमीन एकदम मतलब एकदम शातिर यू नो ना, एकदम मस्त हट्टा कट्टा है, ब्रोमीन गया एंड वो जाके सीधा ऐसे वार करता है, मतलब पता नहीं उस रास्ते पे क्या हुआ। अब उस रास्ते पे क्या होता है जिसकी वजह से CO2 अलग हो रहा है, AgBr बन रहा है, ब्रोमीन अटैक कर रहा है अल्काइल ग्रुप पे, ऐसा क्या हुआ वो अपन मैकेनिज्म के अंदर जानेंगे। उससे पहले एक बार अपन पढ़ लेते क्या क्या लिखा हुआ है। रिएक्शन ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा है सिल्वर ऑक्सिलेट, विथ ब्रोमीन लीडिंग टू एन एल्काइल और अराइल हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हंस-डिकर रिएक्शन। इट्स अ वे ऑफ डिग्रेडिंग अ कार्बन चेन बाय 1 यूनिट। हाँ भाई, एक यूनिट से कार्बन चेन डिग्रेड ही हो गई। Although bromine is the most often used halogen, chlorine and iodine have also been used. ब्रोमीन सबसे ज्यादा यूज्ड है, क्लोरीन और आयोडीन भी यूज्ड करते हैं। आयोडीन का भी एक मिस्ट्री है, आगे बताऊंगी। तो चलो अपन इसके मैकेनिज्म में देखते हैं कि बेचारे सिल्वर ऑक्सलेट के साथ ब्रोमीन ने क्या करा उस रात को। सुनसान रात इज डार्क, राइट ना, तो सिल्वर ऑक्सलेट को जनरली डार्क बॉटल्स के अंदर स्टोर करा जाता है। अब डिकम्पोज हो सकते हैं, इसकी वजह से सनलाइट वगैरह से रिएक्ट करके अनवांटेड प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेते हैं। स्टेप 1, सिल्वर ऑक्सलेट। अब ये हमारा हेलोजन है, ठीक है, सिल्वर ऑक्सलेट। अब ये सिल्वर ऑक्सलेट नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये दो में क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, दो हेलोजन फ्री रेडिकल बनेंगे, एक दूसरे को स्वाइप अप करेंगे, RCOOX NAgX। अब ये हमारा जो है RCOOX हमारा जो बना है, अब O है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और X की जगह ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, तो अपन अज्यूम करें चलो ब्रोमीन है। अब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब दोनों का जनरली सेम, मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि भाई ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर ह्यूज होता तो एक एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेता और दूसरे को कुछ नहीं देता, लेकिन इतना नहीं है, जिसकी वजह से इनको होमोलिटिक क्लीवेज करना पड़ता है, मतलब एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। देख लीजिए, अब ये रेडिकल है, अब ये भी फर्दर करता है डिवीजन, जिसकी वजह से CO2 हमारा बाहर आ जाता है और हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल होता है। ये अल्काइल फ्री रेडिकल वापस से जो स्टेप 1 के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था, इसके साथ रिएक्ट करता है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके एक्स, अब ये भी फिर मैंने ऊपर बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, तो एक साथ जैसे ए अगर ज्यादा होती तो ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन नहीं है, जिसकी वजह से दोनों हाफ हाफ डिवाइड कर लेते, भाई एक रेडिकल तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। रेडिकल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों पेयर अप कर लेते हैं। ओके, तो अब पता चला कि CO2 कैसे फॉर्म हुआ। तो चलो अपन जान ही लेते भाई आयोडीन क्या मैजिक करता है। व्हेन आयोडीन इज यूज्ड, द रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट। जैसा रेशियो होगा वैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब कैसे, ये भी बताते हैं। 1:1 रेशियो हुआ अगर सॉल्ट टू आयोडीन का, तो हमें अल्काइल या अराइल हैलाइड्स मिलेंगे, जो अभी हमने पहले देखे थे ब्रोमीन के साथ वैसे। अगर 2:1 रेशियो है सॉल्ट का और आयोडीन का, तो हमें एस्टर देखने को मिलेगा, RCOOR। इस रिएक्शन को हम साइमोनिन रिएक्शन कहते हैं। आई आयोडीन, आई साइमोनिन रिएक्शन। साइमन गो बैक।
अब इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता भाई कौन सी रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब कौन सा रिएजेंट डाला, कौन सा सॉल्वेंट डाला, क्या नेम था उस रिएक्शन का, इतना कंफ्यूजन है ना, मतलब इतना कंफ्यूजन, क्या करें। चलो इस रिएक्शन के लिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हंस डिकर रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसका नाम है ना, उसी के लेटर्स से उसकी पूरी रिएक्शन आपको याद रह जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, लास्ट है ये एकदम। हंस डिकर रिएक्शन HU, हेलोजिनेशन यूजिंग HU, हेलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इन सब का यूज होगा। NS, नोबल सिल्वर। अब नोबल सिल्वर, सिल्वर तो भाई बहुत मेन है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टाइलिस्ट नहीं करता, सिल्वर ऑक्सलेट हेयर स्टाइल नहीं बनाता, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं। नेक्स्ट है डिक, DIE, डाई डाई डाई, डिक नहीं, DIC क्या था, डाई डाई, डी कार्बोक्सिलेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, ये तो हमारा मुद्दा था स्टार्टिंग का, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने CO2 को लूज करा, डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है सीकर। आप चेन रिएक्शन, इस सब सीकर से चेन रिएक्शन और आर से रेडिकल भी याद रख सकते हो कि भाई रेडिकल रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्शन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे चेन ऑफ रिएक्शन अपन को देखने को मिली, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, और लास्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिल गए CO2, HBr, ब्रोमो एल्काइल, एल्काइल ब्रोमाइन, एल्काइल ब्रो, सारे प्रोडक्ट्स अपन को देखने को मिल गए, और ये आपको रिएक्शन हमेशा के लिए अब याद रहेगी। ओके, 2-3 बार और देख लोगे इस वीडियो को तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, आई गारंटी यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।